पिछले दिनों से काफी ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं। बाबा यहाँ पर आए हुए हैं, गुल्ली और बुल्ली के घर टीवी देख रहे हैं, सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तभी बाबा यहाँ पर ईवल नन को देखते हैं। अरे ईवल नन है ये तो, अरे ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। अरे मुझे लगता है ये बाबा के दोस्त का शहर है। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर तो ईवल नन ने हमला कर दिया। बाबा ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाबा इधर देख रहे होते हैं, तभी बाबा कहते हैं हमें जाना होगा, वो मेरे दोस्त का एरिया है, मुझे उसे बचाना होगा। अरे अगर मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका तो मैं तो फिर किसी काम का नहीं हूँ, मुझे अपने दोस्त को बचाना होगा। तभी बुल्ली कहता है अरे बाबा ये आप क्या कह रही हैं, इवल नन से हम लड़ नहीं पाएंगे और आप अपने दोस्त को बचाने की बात कर रहे हो। अरे बाबा रुक जाइए। तभी बाबा कहते हैं अरे वो मेरा दोस्त है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको मैं बचा कर ही वापस आऊंगा। अभी गुल्ली कहता है बाबा हम आपके साथ चल रहे हैं, आप अकेले नहीं जा रहे और ना ही हम आपको जाने देंगे, हम आपके साथ आएंगे। तभी ये सारे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और किसी चीज का इंतजार करने लग जाते हैं। अरे आखिरकार ये किसका इंतजार कर रहे हैं। ये सारे यहाँ पर खड़े होते हैं और एक साइड पर देख रहे होते हैं। तभी बुल्ली कहता है अरे बाबा हम किसका वेट कर रहे हैं, गाड़ी तो हमारी पीछे खड़ी है, क्यों ना उसी पे चलें आपके दोस्त को बचाने के लिए। तभी बाबा कहते हैं अरे तुम्हारी गाड़ी पे जाएंगे तो देर लगेगी। अरे एक चीज आने वाली है जिसका नाम बादल है, जो कि मेरा वफादार है। तभी गुल्ली कहता है अरे वाह भाई वाह, आज तो बादल आने वाला है, आज हम उड़कर जाएंगे, अरे कितना ज्यादा मजा आएगा। तभी बाबा ऊपर की तरफ देखने लगता है और अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और फिर बादल को बुलाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर बादल आ जाता है। अरे अब आएगा ना मजा, थोड़ी ही देर में ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पोटीबाज शोन को लेना होगा। तभी बाबा इसे कहते हैं हमें ले चलो। तभी बादल कहता है अरे बाबा जहाँ पर कहो वहाँ पर ले चलूंगा आपको, अरे आप परेशान क्यों होते हैं। बादल इन्हें लेकर उड़ जाता है वहाँ से और अब ये जा रहे हैं पोटीबाज शोन की तरफ, क्योंकि सबसे पहले पोटीबाज शोन को बचाना होगा, क्योंकि ईवल नन वहाँ पर भी पहुँच सकती है। अगर पोटीबाज शोन को ये अपने साथ ना ले आए तो ईवल नन पोटीबाज शोन को उठा लेगी और उसे भी अपने साथ ले जाएगी, जैसे कि उसने बाबा के दोस्त के घर के ऊपर हमला किया है। थोड़ी ही देर बाद ये वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे ये तो पोटीबाज शोन का घर है। तभी ये वहां पर लैंड कर जाते हैं और उसके बाद इसके घर के सामने एक स्कूटर गिरा पड़ा होता है। तभी ये बादल से नीचे उतर आते हैं। अरे यहाँ पर तो एक स्कूटर गिरा पड़ा है जो कि पोटीबाज शोन का है। अरे ये तो सीधी सीधी खतरे की घंटी है, मतलब इवल नन यहाँ पर पहुंच चुकी है। तभी बुल्ली कहता है अरे मुझे नहीं लगता कि पोटीबाज शोन यहाँ पर मौजूद है, मुझे लगता है इवल नन यहाँ पर पहुंच चुकी है, यहाँ पर स्कूटर भी गिरा पड़ा है। तभी बाबा भी इसकी तरफ देख लेता है। अरे ये क्या हो गया, अरे ये तो काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। स्कूटर को तो देखने के बाद बाबा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है अरे जल्दी जल्दी आपके दोस्त की तरफ चलते हैं, अरे कहीं आपका दोस्त भी पकड़ा ना जाए इवल नन के हाथों। तभी बाबा कहते हैं अरे तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को पकड़वाने नहीं दूंगा, अरे उसको मैं बचा कर रहूंगा, इवल नन को खत्म करके रहूंगा। तभी गुल्ली कहता है बाबा हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें आपके दोस्त के घर की तरफ निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल चुका है। तभी बाबा इसकी तरफ देखते हैं और गुल्ली से कहते हैं अरे तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, हमें बस हिम्मत रखनी है और अपना काम करना है। तभी गुल्ली कहता है अरे बाबा आप ठीक कह रहे हो, हमें बस हिम्मत रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तभी बुल्ली कहता है लेकिन बाबा हमें जाना चाहिए और वहां जाकर देखना चाहिए, अरे सिर्फ हिम्मत रखने से काम नहीं होगा। तभी बादल पीछे कहता है अरे ये बुल्ली भी ठीक कह रहा है, जल्दी जल्दी चलो और जाकर देखते हैं कि आपका दोस्त कहीं उठाया तो नहीं गया। तभी बादल इन्हें लेकर वहां से जाने लगता है। अब ये बाबा की सोसाइटी जा रहे हैं जहाँ पर बाबा के दोस्त रहते हैं, जो कि दूसरे बाबा हैं। तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना। बादल इन्हें लेकर जा रहा होता है इनके दोस्त की तरफ, लेकिन बादल थोड़ा सा आहिस्ता चल रहा है। तभी गुल्ली नीचे देख रहा होता है अरे कितना रास्ता रह गया है, अरे ये जंगल तो काफी ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं फ्रंट सीट के ऊपर। गुल्ली बाबा काफी ज्यादा परेशान है कि उनका दोस्त वहाँ पर बचा होगा या फिर नहीं, या पता नहीं क्या हुआ होगा। थोड़ी ही देर बाद ये उनकी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। तभी बादल वहां पर उतर जाता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर भी हादसा हो चुका है।
बादल यहाँ पर लैंड करता है। गुल्ली और बुल्ली इसमें बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है। तभी ये तीनों इसके पास आ जाते हैं। बुल्ली इससे पूछने लगता है, अरे बाबा का दोस्त कहाँ है जिसका नाम पप्पू है, वो यहीं पर रहता है। तभी ये उसे बताता है, मैं उसका बेटा हूँ और वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी बाबा कहते हैं, अरे क्या मतलब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा दोस्त पप्पू कहाँ है? अरे मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसे बचा नहीं सका, उसे इवल नन पकड़ कर ले गई है। तभी बाबा कहते हैं, अरे ये कब हुआ? अरे तूने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? अरे ये तो वही हुआ जिसका डर था। अरे बाबा पप्पू को तो ले गई इवल नन। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा कुछ नहीं हो सकता, हमें इवल नन के चंगुल से उन्हें बचाना होगा। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा हाँ गुल्ली ठीक कह रहा है, अब यहाँ पर रहकर भी कोई फायदा नहीं है, हमें उन्हें बचाना होगा। तभी ये कहता है कि इवल नन इस टाइम आती है और किसी न किसी को ले जाती है। तभी बाबा कहते हैं, तो आज फिर मैं उसे देख लूंगा, बस उसे आने दो, अब की बार तो वो बच के वापस नहीं जा पाएगी, उसने मेरे दोस्त पप्पू के ऊपर हमला किया है। तभी बुल्ली कहता है, अरे बस अब उसे आने दो, अरे यही है उसका टाइम, तो अब वो बच नहीं पाएगी। तभी ये उसे कहता है, अरे वो खतरे से खाली नहीं है, अरे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी बुल्ली दूसरी तरफ देखता है, सभी दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे यहाँ पर कोई आ रहा है, अरे ये तो इवल नन है जो कि यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर ये लैंड कर जाती है। अरे ये तो इवल नन उड़ने लग गई, अरे ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। तभी बाबा इसके पास आ जाते हैं और इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। इवल नन बाबा की तरफ देखने लग जाती है। ये कहती है, अरे बुढ़ऊ साइड पे हो जा, चल साइड पे हट जा, मेरा तुम्हें पता नहीं है। तभी बाबा इसे कहते हैं, अरे मेरा भी तुम्हें नहीं है पता, अगर एक पंच लग गया तो पूरे आसमानों की सैर करके आओगी, अरे मैं भी काफी ज्यादा खतरनाक हूँ। तभी ये कहता है, अरे यहाँ से चली जाओ इवल नन, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, हमारे साथ अब बाबा मौजूद हैं और मेरे पापा को वापस छोड़ जाओ। तभी बुल्ली कहता है, अरे इसकी रिक्वेस्ट मत करो, अरे बाबा इससे बचा लेगा, अरे तुम इसकी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, अरे ये कुछ भी नहीं है। तभी बुल्ली इसकी तरफ देखने लगता है। तभी ये कहती है, अरे ओ बच्चे, अरे मेरे सामने तो तुम बच्चे हो, तुम्हें उठाकर ले जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी ये कहता है, बाबा अरे हलवा नहीं है जो तुम इन्हें ले जाओगी, आज तुम्हारा मुझसे मुकाबला है। तभी इवल नन इसकी तरफ देखती है और तभी इवल नन बाबा को जोर की किक लगाती है। ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बाबा दूर जा गिरते हैं। अरे बाबा तो बेहोश हो गए। तभी बुल्ली इधर देखने लगता है, गुल्ली भी उधर देखने लग जाता है। सारे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इवल नन गुल्ली को ले जाती है। तो दोस्तों क्या होगा गुल्ली का? दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जेसन भी आ जाता है। अरे ये तो जेसन है, अरे ये जेसन यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कहाँ को जा रहा है? अरे कहीं जेसन भी किसी को पकड़ने तो नहीं जा रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जेसन एक जगह पर पहुंचता है। अरे ये तो इवल नन है, अरे इवल नन तो इसकी मौसी है, अरे ये तो अपनी मौसी के पास आ गया है। तभी इवल नन इसे कहती है, अरे इस टाइम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे अच्छा हो गया तुम आ गए, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही खास चीज है। तभी जेसन कहता है, अरे ऐसा भी क्या खास है? अरे जल्दी से मुझे दिखा दो, इंतजार नहीं होता अब तो। तभी इसकी ये बात सुन के इवल नन इसे कहती है, अरे दिखा देती हूँ, अरे तुम तो बड़े उतावले हो, अरे मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर ना बताती तो फिर क्या करते? तभी जेसन कहता है, अरे अब बता दिया है तो दिखा भी दो, अगर नहीं बताती फिर तो खैर थी, अरे मैं सब्र कर लेता, लेकिन अब जब बता दिया है तो मुझसे सब्र नहीं होता, अरे जल्दी से दिखाओ, अरे मुझे लगता है कोई खास ही चीज़ होगी, अरे क्या वो मेरे कुछ खाने के लिए है? तभी ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इवल नन इसे दिखाने के लिए लेके जा रही है, लेकिन अब इवल नन के पास काफ़ी सारी पावर्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इवल नन अपने शिकार को छुपा के रखती है। थोड़ी ही देर बाद ये एक जगह पर पहुंचती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ पर जेसन और इवल नन जा रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर तो एक ट्रक आ जाता है। अरे आखिरकार इस ट्रक में क्या है? अरे इस ट्रक में तो गुल्ली है जो कि बेचारा बेहोश है, जिसको इवल नन पकड़कर लेकर आई है। अरे इवल नन के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है जिसका ये इस्तेमाल कर रही है और सबको ये पकड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता सबको ये ख़त्म कर देगी। तभी जेसन कहता है, अरे वाह इवल नन वाह, अरे क्या बात है, अरे तुम तो खूनखार बन चुकी है, अरे तुम तो खतरनाक बन चुकी हो।
तभी ईवल नन कहती है, अरे सही है, मक्खन तो लगा लिया, अब ज्यादा शैतानियां ना करो, चलो अब ट्रक को चलाओ और मुझे भी अपने साथ ले जाओ, इसे कहीं पर डिलीवर करना है। तभी इसकी ये बात सुन के जेसन ट्रक को चलाने लगता है। ईवल नन इसमें बैठ जाती है। दोनों इसको लेकर कहीं जाने लगते हैं। ना जाने ये किसको देने वाले हैं। अरे लगता है ये तो किसी को देने वाले हैं और ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके सबको पकड़ ही ना लें और कहीं बाबा को भी ना पकड़ लें। अरे ये तो बादल है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है और ना जाने किसका वेट कर रहा है। अरे चलो अंदर चलते हैं। अरे ये तो बाबा है जो कि यहाँ पर लेटे हुए हैं और इनकी भी हालत ठीक नहीं लग रही क्योंकि ये बेचारे यहाँ पर बेहोश हैं। ईवल नन का लेग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसके लगते ही बाबा बेहोश हो गए। अरे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है, लेकिन जब बाबा होश में आएंगे तो फिर ईवल नन को देख लेंगे। इधर बेचारा बुल्ली बाबा को देख रहा है कि ये बाबा के लिए क्या कर सकता है, लेकिन बाबा के लिए फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता। तभी ये इसे कहता है, अरे क्यों ना हम रोड को बुलाकर लेकर आएं। अरे वो कोई ना कोई बाबा का इलाज करेगा क्योंकि रोड काफी ज्यादा अच्छा है। तभी इसकी ये बात सुन के ये इसे कहता है, अरे अगर ये बात है तो तुम जाकर रोड को बुलाकर लाओ और मैं बाबा के पास खड़ा होता हूँ और मैं बाबा की केयर करूँगा। तभी ये इसे कहता है, अच्छा तुम बाबा की केयर करो और मैं रोड को बुलाकर लाता हूँ और इसमें कोई भी कमी ना करना, बाबा की पूरी केयर करना। यहाँ पर बाबा बेचारे बेहोश हैं। बाबा होश में आते साथ ही ईवल नन की सही से सुताई करेंगे। तभी बुल्ली यहाँ से जाने लगता है रोड को बुलाने के लिए। अब रोड ही है जो कि बाबा का इलाज कर सकते हैं क्योंकि रोड के पास काफी ज्यादा इंजेक्शन है। जब रोड बुरा हुआ करता था तो वो एक माहिर डॉक्टर था और लोगों को और बच्चों को आइसक्रीम मैन बना देता था, तब से वो एक डॉक्टर है। तभी ये बादल से कहता है, जल्दी से मुझे रोड के पास ले चलो, बाबा को बचाना होगा। तभी ये कहता है, अच्छा मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अरे बाबा को तो आज हम कुछ नहीं होने देंगे, बाबा को बचा कर ही रहेंगे। तभी ये उसे कहता है, तो मुझे जल्द से जल्द रोड के पास लेकर चलो कि फिलहाल तो रोड ही बाबा को बचा सकता है, फिलहाल उसे वो ही बचा सकता है, हमें उसके पास जाना होगा। तभी बादल इसे लेकर रोड की तरफ जाने लगता है, बस जल्द से जल्द यहाँ पर रोड आ जाए और फिर वो बाबा को बचा ले। दोस्तों प्लीज बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है, बेचारा बाबा काफी ज्यादा बीमार है तो उसके लिए एक लाइक बनता है। लेकिन इधर रोड की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब है और इसके कपड़ों पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है। अरे कहीं दोबारा से रोड कहीं कातिल तो नहीं बन गया, लेकिन लगता नहीं है। तभी रोड दूसरी तरफ देखने लगता है, अरे ये तो बादल है जो कि नीचे आ रहा है और इसके ऊपर बुल्ली बैठा हुआ है। रोड ये समझ जाता है कि जरूरी इसे कोई काम पड़ गया है जिसकी वजह से ये यहाँ पर आ गया है। तभी रोड इसको देखता है, उठ खड़ा होता है और फिर इसकी तरफ आने लगता है और इससे पूछता है, अरे यहाँ पर इस टाइम क्या कर रहे हो। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरे मैं बीमार हूँ, अरे यहाँ पर बताओ क्यों आए हो। तभी ये बात सुन के बुल्ली कहता है, बाबा की तबीयत खराब है, मैं तुम्हें लेके जाने के लिए आया हूँ। तभी इसकी ये बात सुन के रोड भी कहता है, अरे मुझसे क्या काम पड़ गया, वो भी इतनी रात में, अरे देख नहीं रहे मेरे कपड़ों पर कितना खून लगा हुआ है। तभी बुल्ली कहता है, फिर से कातिल बन गए हो क्या। अरे रोड बाबा की मार भूल गए। तभी कहता है, नहीं मैं नहीं भूला हूँ, अरे ये खून इसलिए नहीं है, मैं एक एक्सीडेंट वाले बंदे को बचा के आ रहा हूँ, ये उसका खून है। तभी ये कहता है, अरे ये हुई ना बात, अरे तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो, चलो बाबा को बचाना है, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और उसे तुम ही बचा सकते हो। तभी रोड कहता है, अरे मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, अरे मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे बचाऊंगा। तभी ये दोनों बादल पर बैठ जाते हैं। अरे रोड को तो मैं बुरा समझ रहा था, अरे रोड तो काफी ज्यादा अच्छा निकला। तभी रोड और बुल्ली यहाँ से जाने लगते हैं बाबा को बचाने के लिए। अरे बाबा को आज इनकी हेल्प की जरूरत पड़ गई है, वरना बाबा इन्हें हमेशा बचाते रहते थे। अरे चलो कोई बात नहीं, अरे बाबा भी तो इंसान ही है, बाबा को हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है और इनको भी हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है। तभी रोड कहता है, वैसे बाबा को हो क्या गया। तभी ये बताता है, अरे ईवल नन काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है, उसी ने बाबा को मारा है, सब जल्द से जल्द बाबा को बचाना है और उसके बाद ईवल नन को पकड़ना है। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ईवल नन ने बाबा को पंच कैसे कर लिया और कैसे बाबा बेहोश हो गए। अरे बाबा तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर ये बाबा की तरफ देख रहा है, लेकिन ना जाने ये कौन है, ये कोई भी नहीं जानता। अरे क्या ये सच में बाबा के दोस्त का बेटा है या फिर उसमें छुपा हुआ कोई बेरूपिया। अरे ये क्या कर रहा है,
अरे ये तो एक राक्षस है जो कि सच में बहरूपिया है, जो कि बाबा के पास खड़ा हुआ है। तो दोस्तों क्या होगा बाबा के साथ? ये एक मॉन्स्टर बन जाता है और फिर बाबा की तरफ देखने लग जाता है। अरे ये बाबा के साथ क्या करने वाला है? अरे ये तो मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी ये बाबा की तरफ देखकर कहने लगता है, अरे बच नहीं ना पाए बाबा मुझसे, अरे मैं भी खतरनाक हूँ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी ये उसको उठा लेता है। अरे बाबा को तो इसने पकड़ लिया है। पीछे गुल्ली गुल्ली आ जाते हैं। रोड और बुल्ली इस पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये इसका पीछा करते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर इनके हत्थे नहीं चढ़ता, पोर्टल खोल के वहां से भाग जाता है। बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी रोड इसे कहने लगता है, अरे बादल को नीचे उतारो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिसको तुम देखकर खुश हो जाओगे। तभी ये बादल को नीचे उतारने लगता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है आइडिया रोड के पास? अरे ये क्या हो गया? अरे वो तो बाबा को ले गया। तभी ये कहने लगता है, अरे वो बाबा को ले गया, हम उसे नहीं बचा पाए। अरे कैसा आइडिया है तुम्हारे पास? अरे बाबा को जल्द से जल्द बचाना होगा, वरना मॉन्स्टर बाबा के साथ क्या करेगा? तभी रोड इसे कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, अरे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे मेरे ही घर पे चलना होगा, वहाँ पर एक मैं मैजिक करता हूँ। तभी ये कहता है, अरे कौन सा मैजिक, कैसा मैजिक? अरे मैं मैजिक पे बिलीव नहीं रखता। अरे जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तो कहता हूँ उसके पीछे जाते हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है वो गया तो गया कहाँ। तभी रोड कहता है, अरे यही तो बात है, अरे मुझे सारा पता चल जाएगा, लेकिन मुझे एक काम करना होगा और इसके लिए मुझे मेरे घर जाना होगा, वहीं पर जाकर ये मैं काम कर सकता हूँ। तभी बादल कहता है, अरे बुल्ली एक बार रोड की बात मान लो। अरे रोड हो सकता है कुछ अच्छा सोच रहा हो, लेकिन तुम तो उसकी बात ही नहीं मान रहे। तभी बुल्ली इसकी तरफ देख रहा होता है। बुल्ली कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पे बात मान लेता हूँ और इसके साथ चला जाता हूँ, वरना जाता नहीं हूँ। तभी ये कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है क्या? अरे पहले भी तो कितनी बार बचा चुका हूँ तुम्हें, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। तभी ये कहता है, अरे इसकी बात मान लो वरना ये मेरा सर खा जाएगा, अरे इसके साथ चले जाओ। ये करना क्या चाहता है? रोड कहता है, अरे हाँ ये ठीक कह रहा है, मेरे साथ चलो। अरे कितनी बातें सुनाऊं तुम्हें, अब तो मैं तो तंग आ चुका हूँ, अगर नहीं जाना तो मैं चला जाऊंगा। तभी ये कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द सारा काम करना। तभी बादल को ये कहता है, मुझे मेरे घर ले चलो जल्दी से। तभी बादल इसे अपने घर लेकर जाने लगता है। अरे रोड के घर। तभी ये रोड के घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे क्या घर? अरे वो तो इसकी शॉप है जिस पर ये रहता है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर इवल नन और जेसन ने यहाँ पर सबको पकड़कर रखा हुआ है। अरे ये क्या बात हुई? यहाँ पर तो शॉन, गुल्ली और बाबा सबको पकड़ा हुआ है और ये दोनों काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि तीनों के तीनों दुश्मन इनके पकड़े गए। तभी जेसन कहता है, हमें इन्हें यहाँ से लेके जाना होगा, वरना इससे पहले कि बाबा होश में आ गया तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। तभी इसकी ये बात सुन के ही इवल नन कहती है, अरे तुम ठीक कह रहे हो, इसको गार के अंदर रखते हैं, वरना इससे हम बच नहीं पाएंगे, वहां पर ये कुछ नहीं कर पाएगा। तभी जेसन कहता है, अरे हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसको अंदर गार के अंदर ले जाओ, वहां पर ये कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही ये होश में आ पाएगा, क्योंकि वो गार एक जादुई गार है और वो एक तरीके का पोर्टल है, वहां पर कोई आ भी नहीं सकता और ना ही किसी को पता चलेगा। तभी इवल नन कहती है, अरे तुम निकम्मे हो लेकिन काम के हो, अरे क्या बात है तेरी, तुमने तो अच्छा आइडिया दिया है। तभी ये दोनों इस पे एग्री हो जाते हैं और फिर ये इसे गार में लेकर जाने लगते हैं। अरे ये ऐसी गार है जिसमें एक बार बंदा घुसता है तो फिर दूसरी साइड पे निकलता है, जो कि एक तरीके का पोर्टल का काम करती है। तभी ये तीनों को लेके वहां से जाने लगते हैं। अरे ये गार एक जादुई गार है। ये तीनों चारों अंदर जाने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे बाबा तो बेचारे बेहोश हैं। थोड़ी ही देर बाद ये गेट से अंदर आने लगते हैं। अरे किसको क्या पता कि बाबा और गुल्ली और शॉन को कहाँ पर रखा गया है, कोई भी ये नहीं जानता। ये सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। जेसन भी इसके साथ होता है और थोड़ी ही देर बाद ये अंदर आ जाते हैं। बाबा, गुल्ली और शॉन यहाँ पर लेट जाते हैं और इन्हें लिटा दिया जाता है। तभी जेसन कहता है, अरे अब तो इनकी खैर नहीं, अब तो इन्हें मैं मारकर इनका सूप बनाऊंगा। तभी नन कहती है,
अरे सूप नहीं बनाना, अरे इनको मैंने सेल करना है। अरे तुम्हें तो सूप की पड़ी रहती है। तभी जेसन कहता है अरे क्या बात है, अरे एक का तो बनाने दो। अरे अगर मैंने सूप नहीं बनाया तो हो सकता है यहीं पर मैं बेहोश हो जाऊं, फिर तुम क्या करोगी? और बाबा भी जिंदा हो जाएगा और तुम्हें वो मार डालेगा। अरे वो मरा कहाँ है? अरे वो तो बेहोश है, जल्दी से जल्दी वो जिंदा हो जाएगा, मुझे एक को खाने दो। तभी नन कहती है अरे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खाना। अच्छा ठीक है, खा लेना, दो को तो सेल करूंगी। अरे यहाँ पर तो एक लाश पड़ी हुई है। अरे ये क्या बात है? अरे ये तो खतरनाक है कमरा। अरे ये कमरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी ही देर बाद ये वहां पर पहुंच जाते हैं और रोडी से कहने लगता है ये है वो जादुई जगह जहाँ पर मैं काफी ज्यादा खतरनाक बनने वाला हूँ। और बुल्ली इसको देख रहा होता है। तभी बुल्ली से कहता है अरे पागल हो गए हो क्या रोड? अरे तुम यहाँ पर जाकर कैसे खतरनाक बन सकते हो? तभी ये कहने लगता है अरे तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो या फिर ना हो, जब मैं करके दिखाऊंगा तब तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। तभी बुल्ली कहता है अच्छा तो फिर जल्दी से करो वरना देर हो जाएगी और बाबा को बचा नहीं पाएंगे। तभी ये कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं वहां पर जाता हूँ और वो मेरी पावर वाली जगह है। तभी बुल्ली कहता है तो फिर सर क्यों खा रहे हो? अरे जल्दी से जाओ, जल्दी से जो भी बनना है बन जाओ और बाबा को बचाने के लिए जाना होगा। अरे हम दोनों सिर्फ अकेले बच चुके हैं। तभी ये कहता है गुस्सा मत हो, जा रहा हूँ जाकर दिखाता हूँ तुम्हें मैं क्या बनने वाला हूँ। तभी ये वहां से जाने लगता है ऊपर की तरफ, लेकिन आखिरकार ये क्या बनने वाला है? अरे रोड के माइंड में क्या चल रहा है? थोड़ी ही देर बाद अरे रोड तो काफी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर बन चुका है। अरे ये क्या हो गया है? अरे ये तो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब इसकी बात ठीक थी, बुल्ली इसे देखकर डर जाता है। अरे ये क्या, रोड तो एक क्रिएचर बन चुका है जो कि मुझे लगता है बुल्ली को भी खा जाएगा। तभी रोड दोबारा बुल्ली की तरफ आने लगता है ये बताने के लिए कि देखो मैं क्या बन गया हूँ। तभी ये इसके पास आ जाता है। बुल्ली तो इसको देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी ये बुल्ली से कहने लगता है अरे डरो मत, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब पता चला मैं क्या बनने वाला था, तुम यकीन नहीं कर रहे थे। तभी बुल्ली कहता है अरे ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। अरे क्या बात है, तुम तो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बन गए हो, अब तो उनकी खैर नहीं। तभी रोड कहता है अरे हाँ अब तो उनकी खैर नहीं, अब तो उन्हें लातों से मारूंगा, घूंसों से मारूंगा। तभी ये बुल्ली को लेके वहां से उड़ जाता है। अरे अब तो जेसन इवल नन की तो खैर नहीं, क्योंकि ये मॉन्स्टर बन चुका है, अब तो वो इसके सामने बच्चे हैं। दोस्तों इस वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए प्लीज यार कमेंट में बताइए। और फिर अगर आपने लाइक ना किया फिर मैं वो भी नहीं बनाऊंगा। जेसन इसे कहने लगता है अरे हमें इसका जुगाड़ करना होगा, अरे इन्हें इतनी देर यहाँ पर रख नहीं सकते। तभी नन कहती है हम इन्हें यहाँ पर रखेंगे, लेकिन हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जेसन कहता है अरे तुम ठीक सोच रही हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अगर ये हम काम कर देते हैं तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर घुस भी नहीं पाएगा, जो भी यहाँ पर आएगा सिर्फ उड़ ही जाएगा। अरे ये प्लान अच्छा है, ये हमें करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए। इसकी ये बात सुन के इवल नन कहती है अरे तुम क्या सोच रहे हो, ये हमें करना चाहिए। अरे ये तो मैं कर चुकी हूँ और अब तो देख लेना क्या खतरनाक चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों ये क्या करने वाले हैं और ये क्या कर चुके हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। ये सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा, थोड़ी ही देर बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिरकार ये क्या कर चुके हैं। तभी ये दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अरे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लान रचा है यहाँ पर, जो कि खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है, लेकिन होने क्या वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता और ना ही मैं बताऊंगा। इवल नन और जेसन बाहर की तरफ आ जाते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, ये अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ करके आए हैं। लेकिन इवल नन और जेसन ये नहीं जानते कि बाहर इनका कोई वेट कर रहा है। लेकिन कौन है ये? अरे ये तो आइसक्रीम मैन रोड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और इसके साथ तो बुल्ली है जो कि यहाँ पर पहुँच चुका है। अब दोनों की खैर नहीं, दोनों इसकी तरफ देखने लगते हैं, बुल्ली और रोड इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या हो गया है, मतलब अब तो इवल नन और जेसन नहीं बच पाएंगे या फिर बच पाएंगे, क्योंकि वो खतरनाक प्लान रच के आए हैं। तभी ये कहता है
बाबा गुल्ली शोन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं हो चुका हूँ खतरनाक और कर दूंगा तुम्हें बीमार। अरे तुम देख नहीं रहे मेरी जिसामत। अरे तुम मेरे सामने बच्चे हो। तभी नन कहती है अरे नहीं नहीं रुको जरा सब्र करो, हम जो अंदर काम करके आए हैं उसके बाद तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे, चाहो तो अंदर जाकर देख लो। तभी ये कहता है अरे ये क्या करके आए हैं, हमें अंदर चल के देखना होगा, चलो रोड अंदर चलो। तभी ये कहता है अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अरे मुझे तो जाने दो उसके बाद जाकर देखना, क्योंकि हमारे जाने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा। हा 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 और तुम बच नहीं पाओगे। तभी रोड कहता है कैसा धमाका और किसका धमाका, क्या तुम अंदर बॉम्ब लगा कर आए हो, अगर तुम ऐसा करके आए हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तुम गलत कर रहे हो। तभी नन कहती है अरे छोड़ोगे तो तब जब तुम पकड़ोगे या फिर अपने दोस्तों को बचा पाओगे। अरे हम लोग तो जा रहे हैं, अब तुम अकेले फटोगे यहाँ पर, क्योंकि अंदर हमने बॉम्ब लगा दिया है। अरे बॉम्ब थोड़ी ही देर बाद फट जाएगा। तभी ये सारे वहाँ से गायब हो जाते हैं और बुल्ली और रोड यहाँ पर खड़े रह जाते हैं। अरे ये कहाँ दफा हो गए। तभी ये उसको उठा लेता है और रोड इसे कहता है तुम अंदर जाओ और बॉम्ब को ढूंढ के डिफ्यूज करो और फिर बाबा और गुल्ली को बचा लो। तभी ये कहता है अच्छा ठीक है मैं अंदर जाता हूँ और तुम उनके पीछे जाओ और उन्हें छोड़ना मत, उन्हें जिंदा मत छोड़ना। तभी बुल्ली अंदर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वो टाइम वाला बॉम्ब है और किसी वक्त फट सकता है। ये कोई नहीं जानता कि उसको फटने में कितना टाइम लगेगा, ये तो सिर्फ इवल नन और जेसन को ही पता है कि उसको फटने में कितना टाइम लगेगा। थोड़ी ही देर बाद ये सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। अरे शुक्र है ये यहाँ पर पहुंच आया है, क्योंकि गुल्ली शोन और बाबा यहाँ पर तो हैं। तभी ये इनको देखता है और देखता ही रह जाता है। अरे बेचारों की हालत क्या हो गई है। अरे ये तो यहाँ पर बेहोश हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर बॉम्ब लगा हुआ है। तभी ये इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार बॉम्ब लगा तो लगा कहाँ हुआ है। इधर उधर देखने लग जाता है, इसे जल्द से जल्द बॉम्ब को ढूंढना होगा वरना बॉम्ब फट जाएगा, बुल्ली भी उसमें मारा जाएगा और ये सारे भी उसमें मारे जाएंगे। तभी बुल्ली अपने अकल का इस्तेमाल करता है और इन स्टेयर के नीचे जाने लगता है। अरे ये हुई ना बात मर्दों वाली। तभी थोड़ी ही देर बाद ये वहां पर पहुंचता है। अरे ये लगा हुआ है बॉम्ब, जो कि टाइमर बॉम्ब है, जो कि थोड़ी ही देर बाद फट जाएगा। ये इसके पास आता है, इसको देखने लग जाता है, लेकिन अब इतने टाइम में इसको ऊपर कैसे ले जाया जाए। बुल्ली तो इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इसको कैसे ऊपर ले जाया जाए। तभी बुल्ली अपनी हथेली पे जान रख के बाहर की तरफ भागता है और इस बॉम्ब को फेंक देता है। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात। तभी ये सारे उठ जाते हैं, इन्हें होश आ जाता है। अरे इतनी ज्यादा आवाज कैसी, सारे कंफ्यूज हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कौन लेकर आए हैं। तभी ये सारे ऊपर की तरफ भागते हैं कि आखिरकार ये फटा तो फटा क्या है। अरे अभी पता चल जाएगा जब ये बाहर पहुंचेंगे। तभी ये सारे बाहर पहुंचते हैं और बुल्ली वहां पर खड़ा हुआ होता है। बुल्ली इन्हें सारी बात बताता है कि कैसे इवल नन इन्हें यहाँ पर ले आई और उसके बाद ये इन्हें फटाना चाहती थी और मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी बाबा इसे कहता है अरे बुल्ली तुम्हारा शुक्रिया, हमेशा मैं तुम्हें बचाता आया हूँ, लेकिन आज तुमने हमें बचा लिया। तभी ये कहता है अरे बाबा कोई बात नहीं, और इसके अलावा आप इवल नन और जेसन की भी टेंशन ना लें, वहाँ पर रोड गया हुआ है, वो उन्हें मार डालेगा। तभी ये कहता है अरे ये हुई ना बात, अरे रोड तो हमारा अच्छा दोस्त निकला। अरे ये क्या, रोड ने तो इन्हें जमा दिया। अरे ये तो इनके साथ खेल रहा है जैसे किसी खिलौने के साथ खेला जाता है। अरे इसने तो इन्हें जमा दिया और एक खिलौना बना दिया। अरे क्या बात है, एंड पे भी एक पोट्री कह दी मैंने। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट स्टोरी प्लीज कमेंट में बताइएगा और उस पर फुल सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।